फिनाले से पहले खत्म हो गया चुमवीर का रिश्ता। भाई दोनों के बीच बड़ी आराम से एक लव स्टोरी चल रही थी जिसको बिग बॉस में खूब पसंद किया जा रहा था, लेकिन अब चुम ने कह दिया कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके पीछे का एक ट्विस्ट और भी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्त एक बात और बोली जो शायद नहीं दिखाई गई है। भाई बिग बॉस 18 के फिनाले से पहले चुमवीर का एक रिश्ता जो कि ऑडियंस से लेकर भैया घर वालों तक सबको खूब पसंद आ रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोस्त ये रिश्ता खत्म हो गया है, क्योंकि शिल्पा के सामने उन्होंने कहा कि देखो करणवीर और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। करणवीर ने भी आज तक उसे प्रपोज किया ही नहीं है। वहीं उसके दिल में करण के लिए कोई फीलिंग्स वो वाली तो नहीं है। भाई चुम दौरान दोनों के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक जिक्र करती हैं उसका, जिसमें उन्होंने उनसे कहा जाता है कि करण का दिल तोड़ना हो पे। इस पर सवाल का जवाब देते हुए चुम कहती हैं कि लोग खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे बीच प्यार का रिश्ता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुंग के गेम में अचानक से इतना ज्यादा चेंज देखने को मिला था। हालांकि जब उमंग कुमार आए थे तब कहानी कुछ और बताई गई थी, कहां से चुंग की तरफ से। और उसी दौरान एक चीज और हुई थी। आपको याद होगा कि दोनों के दोनों सोफे पर बैठे थे। अगर आपने एपिसोड ध्यान से देखा हो तब वो हाथ पकड़ के कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि क्या होगा। करणवीर कहते हैं कुछ नहीं होगा, सब देखा जाएगा। अरे नहीं, मैं घर के बारे में बात नहीं कर रही, मैं बल्कि बात कर रही हूँ कि हमारा क्या होगा। ओके, करण थोड़े से खुश होते हैं और कहते हैं कि बात करेंगे, मतलब यहाँ से निकलने से 4 दिन बाद बात करूँगा मैं ज़रा आराम से, क्योंकि कहीं न कहीं करण शर्मा चाहते हैं और करण को लगता है कि देखो दोस्त, हुस्न की अदा बेवजह तो नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, कुछ तो है जो कि चुन दरांग कहना चाह रही है। अक्सर बातचीत निकलती रहती है। गौरव कपूर जब स्टैंड अप आर्टिस्ट वो आए थे, उन्होंने भी कहा था कि कंबल कांड का ज़िक्र खूब होता है। और फिर करण और चुप दोनों बैठकर ये भी बात कर रहे थे कि बाकी चीज़ों का पता नहीं, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर होगी, वो है कंबल कांड का ज़िक्र, बाथरूम का ज़िक्र। और वैसे ऑनेस्टली बताऊँ तो चुन भी इस चीज़ में अब लोगों के बड़े मज़े ले रही हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने खूब इन चीज़ों को उठाया, लेकिन चुन ने बड़े ही तरीके से, मैच्योर तरीके से इन तमाम चीज़ों को हैंडल किया और उसका जवाब भी दिया। लेकिन दोनों की लव स्टोरी के बारे में सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि वो भले से अभी बोल रहे हो कि कुछ नहीं है, लेकिन दोस्त बिना आग के धुआँ नहीं उगता। हम सबको अच्छे से पता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। भाई तुम खुद मानते हैं इस चीज़ को कि हाँ, मेरा गेम बहुत ज़्यादा वीक था। मैं किचन में या फिर कहीं न कहीं रहती थी, लेकिन करणवीर मेहरा ने मुझे समझाया, मेरे गेम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, क्योंकि उस पर एक आरोप लग रहा था कि वो करण के सहारे, इस लव स्टोरी के सहारे यहाँ तक पहुँची है। तब वो मुफ्त मासूम ने कहा, देखो वो लव स्टोरी ऑफ स्टोरी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि करण अगर नहीं होता तो शायद मैं इस घर से बाहर निकल गई होती, मैं या फिर किचन में लिमिटेड होती, तमाम चीज़ों के बारे में सवाल करती। लेकिन एक्चुअल में वो करणवीर मेहरा था जिसने मेरे अंदर का गेम एक्चुअल में इस घर में बाहर निकाला। तो कहीं न कहीं ये काबिल तारीफ़ उनके लिए भी है कि उन्होंने मेरे गेम को पहचाना। और रही बात यहाँ तक आने की उनके सहारे, तो इस घर में हर कोई किसी न किसी के सहारे यहाँ तक पहुँचा है। हम सबको पता है कि कौन कहाँ तक पहुँचा है, वरना ईशा और शिल्पा, मैं ऑनेस्टली कहूँ तो यहाँ पर डिज़र्व नहीं करती थी फिनाले वीक के अंदर, बट स्टिल वो यहाँ पर थी और ईशा तो फिनाले में भी पहुँच गई, तो कहीं न कहीं सवाल तो उठेंगे, खाली चुप पर ही क्यों? बाकी रही बात रिश्ते की, तो मेरे ख़्याल से कुछ ना कुछ तो है। आपको क्या लगता है, क्या ये रिश्ता घर के लिए है, सिर्फ़ घर के अंदर तक, या फिर घर के बाहर आने के बाद भी ये कंटिन्यू होगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जाते-जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।